नाजरीन, ये कहानी है शहनशाह बगदाद के एक सच्चे मुरीद और एक जालिम बादशाह की। आखिर क्यों उस बादशाह ने शहनशाह बगदाद के मुरीद को 100 कोबरा सांपों के किले में फेंक दिया। मेरे बच्चे, अल्लाह के शेर कभी किसी से नहीं डरते। जाओ, तुम्हारा अल्लाह निगहबान है। फेंक दो इसको। बड़ा आया शहनशाह बगदाद का मुरीद। या अल्लाह, मेरी लाज भले ना रख, पर अपने महबूब के दीन की और मेरे मुर्शिद की जुबान की लाज रखना। फिर उन जहरीले कोबरा सांपों ने उसके साथ क्या कर दिया, आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। ये उस दौर की बात है जब एक दूर दराज सल्तनत पर जाबिर बख्त नामी बादशाह की हुकूमत थी। उसका किला काले पत्थरों से बना हुआ था, जो देखने में ही एक देव हैकर आसेब लगता था। जाबिर बख्त सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि ताकत और तकब्बुर ने उसका दिमाग इतना खराब कर दिया था कि वो खुद को नऊजुबिल्लाह खुदा कहलवाने लगा था। उसकी सल्तनत का कानून बहुत खौफनाक और सीधा था। जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता, उसके कान में अजान के बजाय बादशाह की तारीफ की जाती। और सबसे बड़ा जुल्म यह था कि सजदा सिर्फ बादशाह के लिए मखसूस था। रोजाना सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती, किले के बड़े नक्कारे बज उठते। ये इस बात का इशारा होता था कि सुजूद का वक्त हो गया है। बस्ती के तमाम मर्दों, औरतों और बूढ़ों को शाही मैदान में जमा होना पड़ता। बादशाह अपने ऊंचे तख्त पर, जिस पर हीरे जवाहरात जड़े थे, आकर बैठता और एक जल्लाद जोर से आवाज लगाता, झुक जाओ अपने रब के सामने। जो सर जमीन पर नहीं लगेगा वो धड़ पर नहीं रहेगा। लोग खौफ के मारे कांपते जिस्मों के साथ जमीन पर गिर जाते और उस जालिम इंसान को सजदा करते। ये मंजर देखकर आसमान भी शायद खून के आंसू रोता होगा कि अशरफुल मखलूकात एक इंसान के आगे झुकी हुई है। लेकिन जो कोई इस हुक्म को मानने से इनकार करता, उसके लिए मौत की सजा आम नहीं थी। जाबिर बख्त ने किले के तहखाने में एक नाग महल बनवा रखा था। ये एक गहरा और अंधेरा कुआं था, जिसमें उसने अफ्रीका के जंगलों से मंगवाए हुए स्याह कोबरा सांप और जहरीले अजदहे पाल रखे थे। इन सांपों को कई कई दिन भूखा रखा जाता। जब कोई बागी सजदा करने से इनकार करता, तो उसे जिंदा उठाकर इस अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाता। ऊपर से लोगों को सिर्फ हड्डियां टूटने और सांपों की फुंकारें सुनाई देती, और फिर एक दर्दनाक चीख के बाद खामोशी छा जाती। इस खौफ ने लोगों के दिलों से ईमान की रोशनी तकरीबन बुझा दी थी। इस जुल्म की बस्ती से कोसों दूर पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी बस्ती थी, जिसे लोग वादी सुकून कहते थे। वहां की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और खुशबू थी। इस बस्ती के किनारे एक कच्ची सी मस्जिद के हुजरे में अल्लाह के एक वली का कयाम था, जिन्हें दुनिया पीर साहब के नाम से जानती थी। पीर साहब का चेहरा ऐसा रोशन था जैसे 14वीं का चांद। उनकी आंखों में वो सरमस्ती थी जो सिर्फ अल्लाह वालों का खासा होती है। वो दुनिया के शोर से दूर अपने खालिक की याद में मगन रहते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे और पक्के मुरीद थे। उनका हर अमल, हर सांस अपने मुर्शिद की तालीमात के मुताबिक था। एक रोज पीर साहब फजर की नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठे विर्द कर रहे थे कि अचानक मस्जिद के दरवाजे पर किसी के गिरने की आवाज आई। पीर साहब फौरन उठे और बाहर लपके। देखा तो एक नौजवान, जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म खून से लहूलुहान था, दहलीज पर पड़ा हाँप रहा था। पीर साहब ने उसे सहारा देकर उठाया, पानी पिलाया और पूछा, बेटा कौन हो तुम, और तुम्हारा यह हाल किसने किया है? नौजवान ने रोते हुए पीर साहब के कदम पकड़ लिए और बोला, पीर साहब, मैं भाग कर आया हूं, मौत के मुंह से भाग कर आया हूं। मैं उस बस्ती से आया हूं जहां अब अल्लाह का नाम लेना जुर्म है। पीर साहब के माथे पर शिकन आई। कैसी बातें करते हो? अल्लाह की जमीन पर उसका नाम लेने से कौन रोक सकता है? नौजवान ने सिसकते हुए कहा, वहां का बादशाह जाबिर बख्त खुद को खुदा कहलवाता है। वो लोगों से जबरदस्ती सजदा करवाता है। मेरे बूढ़े बाप ने कल सजदा करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कहते थे कि पेशानी सिर्फ अल्लाह के लिए है। पीर साहब,
उस जालिम ने मेरे बाप को सबके सामने सांपों के किले में फेंकवा दिया। मैंने अपनी आंखों से सांपों को अपने बाप के जिस्म से लिपटे देखा है। वो मुझे भी मारना चाहते थे। मैं वहां से जान बचाकर भागा हूं। पूरी बस्ती कुफ्र के अंधेरे में डूब चुकी है, कोई बचाने वाला नहीं। यह सुनना था कि पीर साहब का चेहरा मुबारक जलाल से सुर्ख हो गया। उनके हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने तेजी से घूमने लगे। एक इंसान अल्लाह की मखलूक होकर खुदाई का दावा करे और अल्लाह के मानने वालों को सांपों का निवाला बना दे, ये बात एक आशिक रसूल और गुलाम गौस पाक से कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। पीर साहब ने नौजवान को तसल्ली दी, खाना खिलाया, लेकिन खुद कुछ न खाया। सारा दिन वो बेचैन रहे। उनकी आंखों के सामने वो मंजर घूमता रहा कि कैसे मजबूर लोग एक जालिम को सजदा कर रहे होंगे। रात गहरी हो चुकी थी। पीर साहब मस्जिद के कोने में जाए नमाज पर बैठ गए। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरा दीन मिटता हुआ नहीं देख सकता। मुझे रास्ता दिखा, मुझे हिम्मत दे। मेरे मुर्शिद का सदका मेरी रहनुमाई फरमा। रोते रोते पीर साहब की आंख लग गई। नींद क्या आई, किस्मत का सितारा चमक उठा। ख्वाब के आलम में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा नूरानी दरबार सजा है। खुशबुओं की लपटें आ रही हैं। सामने एक नूरानी तख्त पर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जलवा अफरोज है। शहनशाह बगदाद के चेहरे पर ऐसा रोब और जलाल था कि पीर साहब की आंखें खीरा हो गईं। पीर साहब दौड़कर कदमों में गिर गए और अर्ज की, या सैयदी, या मुर्शिदी, वहां जुल्म की इंतहा हो गई है। लोग शिर्क कर रहे हैं। जो तौहीद का नाम लेता है उसे सांप खा जाते हैं। मैं क्या करूं? शहनशाह बगदाद ने शफकत से अपने मुरीद के सर पर हाथ रखा। फिर फजा में वो आवाज गूंजी जिसने पीर साहब की रूह को तड़पा कर रख दिया। बेटा, अल्लाह के शेर मैदान में डटकर मुकाबला करते हैं। तुम तो हमारे मुरीद हो, तुम्हारे दिल में बादशाह का डर कैसा? अपनी जगह जमे रहो और मखलूक खुदा को एक अल्लाह के दरवाजे पर बुलाओ। याद रखना, फिरौन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम और नमरूद के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमेशा जिंदा रहती है। जाओ, उन मजलूमों की ढाल बन जाओ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक रूहानी करंट था जो पीर साहब की रग रग में उतर गया। ख्वाब खत्म हुआ। पीर साहब की आंख खुली तो तहज्जुद का वक्त था, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि शेरों जैसी चमक थी। उन्होंने अपना पुराना कंबल कंधे पर डाला, हाथ में अपना खास असा लाठी उठाया और मस्जिद से बाहर निकल आए। नौजवान अभी जाग रहा था। उसने हैरत से पूछा, पीर साहब, आप कहां जा रहे हैं? पीर साहब ने बस्ती के रास्ते की तरफ देखा और एक तारीखी जुमला कहा, बेटा, अब सांपों का डर खत्म करने का वक्त आ गया है। बगदाद से हुक्म आ गया है। अब या तो वो जालिम बादशाह रहेगा या फिर अल्लाह का नाम रहेगा। पीर साहब अकेले ही उस जालिम बस्ती की तरफ चल पड़े। एक निहत्था फकीर जिसके पास न फौज थी न तलवार, सिर्फ हाथ में एक लकड़ी का असा और सीने में निस्बत गौसिया का चिराग। वो नहीं जानते थे कि आगे मौत खड़ी है या फतह, लेकिन वो ये जानते थे कि उनकी पुश्त पर शहनशाह बगदाद का हाथ है। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए उनका हर कदम अल्लाह की जमीन पर आजिजी के साथ पड़ रहा था। उनका दिल और रूह शहनशाह ए बगदाद की मोहब्बत में सरशार थे। वो जानते थे कि जिस मिशन पर वो जा रहे हैं वहां सामने मौत खड़ी है, लेकिन उन्हें यह यकीन था कि जिसके सर पर कामिल मुर्शिद का साया हो और दिल में अल्लाह की तौहीद हो, उसे दुनिया का कोई फिरौन शिकस्त नहीं दे सकता। सफर तवील था, लेकिन पीर साहब के लबों पर थकावट की कोई शिकायत न थी। वो रास्ते भर अपने मुर्शिद की बातों को याद करते रहे। उन्हें वो वक्त याद आया जब उन्होंने बगदाद में बैत की थी और मुर्शिद ने फरमाया था, बेटा, फकीर वो नहीं जो मांगता फिरे, फकीर वो है जो अल्लाह के खजाने से मखलूक को बांटता फिरे। चलते चलते आखिरकार वो मनहूस बस्ती नजर आने लगी। दूर से ही काले झंडे हवा में लहरा रहे थे, जो इस बात की गवाही थे कि यहां जाबिर बादशाह का काला कानून चलता है। बस्ती की फसील के करीब पहुंचकर पीर साहब ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जेरे लब अर्ज किया, या अल्लाह,
मैं तेरा एक अदना बंदा हूं, मुझे इस्तिकामत दे, मेरे मुर्शिद की लाज रख ले। शहर के दरवाजे पर पहरेदार ऊंग रहे थे। पीर साहब शान बेनियाजी से अपनी मस्ती में अल्लाह का जिक्र करते हुए उनके सामने से गुजर गए। पहरेदारों ने आंखें खोल कर देखा, लेकिन एक निहत्थे फकीर को देखकर नजरअंदाज कर दिया कि यह भला बादशाह का क्या बिगाड़ लेगा। शहर के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी वीरानी ने इस्तकबाल किया। गलियां सुनसान थीं, बाजारों पर धूल जमी थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि दोपहर का वक्त होने के बावजूद किसी घर की चिमनी से धुआं नहीं उठ रहा था। हवा में खाने की खुशबू के बजाय खौफ की बू थी। पीर साहब चलते हुए बस्ती के चौक में पहुंचे। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। कुछ मासूम बच्चे मिट्टी पर पड़े थे, उनके पेट भूख से पीठ के साथ लगे हुए थे। माएं बेबसी की तस्वीर बनी बैठी थीं। मर्दों की नजरें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं, क्योंकि वो अपने बच्चों को रोटी नहीं दे सकते थे। पीर साहब एक बुजुर्ग के पास रुके और नरमी से पूछा, बड़े मियां, ये कैसी खामोशी है? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन कोई चूल्हा क्यों नहीं जला रहा? बुजुर्ग ने डरी हुई आवाज में सरगोशी की, ऐ मुसाफिर, आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान हैं। हमारे बादशाह का हुक्म है कि सारा गल्ला शाही गोदाम में जमा होगा। घर में चूल्हा जलाने पर पाबंदी है। जो शख्स सुबह महल के सामने जाकर बादशाह को सजदा करता है, उसे एक सूखी रोटी मिलती है। जो सजदा नहीं करता, उसके घर में आग नहीं जल सकती। हम भूखे मर सकते हैं, लेकिन इस जालिम के मुखबिर हर जगह मौजूद हैं। ये सुनकर पीर साहब का चेहरा जलाल से तमतमाने लगा। उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिस्क देने वाला तो मेरा रब है, जो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी पालता है। ये जालिम कौन होता है, रिस्क रोकने वाला? पीर साहब वहीं जमीन पर बैठ गए। लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे। पीर साहब ने महसूस किया कि अब हिकमत अमली की जरूरत है। जज्बात से काम नहीं चलेगा। बादशाह के इस निजाम को तोड़ने के लिए रूहानी रहनुमाई चाहिए। उन्होंने वही चादर बिछाई और मुराकबे में सर झुका लिया। दुनिया का शोर खत्म हो गया और वो रूहानी सफर करते हुए अपने मुर्शिद के दरबार में पहुंच गए। ख्वाब के आलम में उन्होंने देखा कि शहंशाह बगदाद एक नूरानी कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। पीर साहब अदब से दो जानू होकर बैठ गए और नजरें झुका ली। पीर साहब ने अर्ज की, या मुर्शिदी, हालात बहुत संगीन है। जालिम ने लोगों की रोटी बंद करके उनका ईमान खरीदने का जाल बिछाया है। लोग भूख से कमजोर होकर सजदा करने पर मजबूर हो रहे हैं। मुझे बताएं, मैं उनकी मदद कैसे करूं? मैं अकेला हूं और उनके पास लश्कर है। शहंशाह बगदाद ने जलाल में अपनी शहादत की उंगली अल्लाह की तरफ उठाई और एक खास हिकमत अमली समझाते हुए फरमाया, बेटा, घबराओ मत। वो अगर अनाज पर पहरा बिठा सकता है, तो क्या वो अल्लाह की बरकत पर पहरा बिठा सकता है? हरगिज नहीं। अल्लाह की जात अर रज़्ज़ाक है। फिर मुर्शिद ने तरीका समझाया, सुनो, उन लोगों से कहो कि बादशाह के गोदाम की तरफ न देखें, अपने घरों में झांकें। जिसके पास जो कुछ भी बचा खुचा है, सूखी रोटी का टुकड़ा, मुट्ठी भर आटा या पानी का घूंट, वो सब एक जगह जमा करो। फिर उस पर अल्लाह का नाम लेकर कपड़ा डाल दो। और हां, अपनी ताकत पर भरोसा मत करना, सिर्फ अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना। जब तुम अल्लाह का नाम लेकर हाथ डालोगे, तो मेरा रब गैब से ऐसे दरवाजे खोलेगा कि बादशाह के गोदाम खाली हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का दस्तरख्वान खत्म नहीं होगा। पीर साहब ने अर्ज की, मुर्शिद, दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इस इम्तिहान में सुरखरू करे। शहंशाह बगदाद ने फरमाया, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मुराकबा टूटा। पीर साहब ने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। वो अपनी जगह से खड़े हुए और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ लोगो, डरो मत, मुझे मेरे मुर्शिद ने अल्लाह के खजाने की कुंजी बता दी है। जाओ, अपने घरों से जो कुछ भी बचा है, चाहे वो एक दाना ही क्यों ना हो, ले आओ। आज बादशाह तुम्हें रोटी नहीं देगा, आज तुम्हारा रब तुम्हें खिलाएगा। लोग हिचकिचाते हुए उठे। किसी के पास आधी सूखी हुई रोटी थी, किसी के पास मुट्ठी भर जौ थे और किसी के पास
सिर्फ पानी का कटोरा। वो सब लाकर पीर साहब के सामने रख दिए। ये इतना थोड़ा खाना था कि शायद 2 लोगों का पेट भी न भरता। पीर साहब ने शहंशाह बगदाद के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस खाने पर अपनी चादर डाल दी। फिर उन्होंने आंखें बंद की, आसमान की तरफ देखा और सूरह कुरैश की तिलावत की। उनका पूरा वजूद अल्लाह के हुजूर लरज रहा था कि या अल्लाह, मेरी लाज न रखना, अपने महबूब के दीन की और मेरे मुर्शिद की बात की लाज रख लेना। फिर उन्होंने बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और चादर के नीचे हाथ डाला। मजमे की आंखें फटी की फटी रह गईं। पीर साहब ने अंदर से गरम गरम ताजी रोटियां निकालना शुरू कर दी। आओ, अल्लाह के नाम पर खाते जाओ। भूखे लोग टूट पड़े। एक खा रहा है, दूसरा ले जा रहा है। वो खाना जो मुट्ठी भर था अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बर्तन भरते जा रहे थे, पेट भरते जा रहे थे, लेकिन चादर के नीचे से अल्लाह की बरकत उबलती जा रही थी। एक बूढ़ा शख्स खाते हुए रो पड़ा। ये कैसा जादू है? पीर साहब ने फौरन टोका और फरमाया, बाबा जी, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की बरकत है। जब तुमने जालिम से उम्मीद तोड़कर एक अल्लाह से उम्मीद जोड़ ली तो अल्लाह ने अपने गैबी दरवाजे खोल दिए। ये सब मेरे मुर्शिद की तालीम और मेरे रब का फजल है। पूरी बस्ती में जहां कुछ देर पहले मौत का सुकूत था, अब वहां अल्लाहू अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंजने लगीं। लोगों के चेहरों से बादशाह का खौफ खत्म होकर अल्लाह का नूर आ गया। लेकिन इसी मजमे में एक शख्स ऐसा भी था जिसने खाना नहीं खाया। उसने अपनी काली चादर से मुंह छुपाया हुआ था। वो बादशाह का खास जासूस था। उसने अपनी आंखों से ये करामात देखी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने सोचा, अगर ये खबर बादशाह को न दी तो ये फकीर तो बादशाह की खुदाई खत्म कर देगा। वो भीड़ से निकला और उल्टे कदमों किले की तरफ दौड़ लगा दी। उधर बस्ती वाले अल्लाह के शुक्र में सजदे कर रहे थे और उधर किले में एक नया तूफान खड़ा होने वाला था। पीर साहब जानते थे कि अब जंग शुरू हो चुकी है। सूरज गुरूब हो चुका था और बस्ती पर एक खौफनाक रात का साया मंडला रहा था। इधर बस्ती में लोग पेट भरकर खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन उधर किले के अंदर एक तूफान बरपा था। वो जासूस जिसने अपनी आंखों से पीर साहब की करामात देखी थी, हाँपता हुआ दरबार में दाखिल हुआ और सीधा बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। गजब हो गया बादशाह सलामत, आपका कानून टूट गया, आपकी खुदाई को चैलेंज कर दिया गया है। जाबिर बादशाह जो अपने तख्त पर बैठा शराब का प्याला पी रहा था, गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। किसकी मौत आई है जिसने जाबिर बख्त के कानून को तोड़ने की जुर्रत की? जासूस ने कांपते हुए कहा, सरकार, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो एक फकीर है जो दूसरे गांव से आया है। उसके पास न फौज है न खजाना, लेकिन उसने आज पूरी बस्ती को पेट भरकर खाना खिलाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने एक छोटी सी चादर के नीचे से इतना खाना निकाला कि खत्म ही नहीं हुआ। वो लोगों को कह रहा था कि बादशाह को सजदा मत करो, सिर्फ उस खुदा को सजदा करो जो आसमानों पर है। लोग अब आपसे नहीं डर रहे, वो उस फकीर के दीवाने हो गए हैं। ये सुनना था कि बादशाह ने गुस्से में शराब का प्याला जमीन पर दे मारा। शीशे के टुकड़े पूरे दरबार में बिखर गए। नामुमकिन, इस बस्ती का खुदा मैं हूं, रिज्क मेरे गोदामों में है तो वो फकीर कहां से लाया? ये जरूर कोई बहुत बड़ा जादूगर है जो लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रहा है। बादशाह ने अपने वजीर की तरफ देखा और दहाड़ा, बुलाओ मेरे खास जादूगर नजाश को। आज रात उस फकीर का आखिरी फैसला हो जाएगा। मैं देखता हूं उसका खुदा उसे मेरे जादू से कैसे बचाता है। कुछ ही देर में दरबार में धुआं फैला और नजाश जादूगर हाजिर हुआ। ये एक इंतहाई भयानक शक्ल का इंसान था जिसके गले में हड्डियों की माला और जिस्म पर राख मली हुई थी। ये वो बदबख्त था जो शैतानों को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानी देता था। बादशाह ने हुक्म दिया, नजाश, वो फकीर आज की रात जिंदा नहीं बचना चाहिए। अपने सबसे खतरनाक मुवक्किल छोड़ दो, उसे ऐसा दीवाना बना दो कि वो खुद अपने कपड़े फाड़े और मेरे पैरों में आकर माफी मांगे। नजाश ने एक मकरूह हंसी हंसी।
बादशाह सलामत, वो तो एक मामूली फकीर है। आज की रात वो चीखें मारता हुआ भागेगा और सुबह तक उसका दिमाग फट जाएगा। इधर बस्ती की मस्जिद में पीर साहब ईशा की नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठे थे। बस्ती वाले अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन पीर साहब जानते थे कि दुश्मन खामोश नहीं बैठेगा। वो होशियार थे। उनकी जबान पर या हय्यू या कय्यूम का विर्द जारी था। आधी रात का वक्त था जब अचानक मस्जिद का माहौल बदल गया। फजा में सड़ांद गंदी बू फैल गई। मस्जिद के दिए जो जल रहे थे वो अचानक बुझने लगे। हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे हजारों सांप जमीन पर रेंग रहे हों। ये नजाश का हमला था। पीर साहब ने महसूस किया कि एक भारी काली चीज उनके सीने को दबा रही है। उनका सांस घुटने लगा। अंधेरे में खौफनाक शक्लें उभरने लगीं जो उनके कानों में वसवसे डाल रही थीं। भाग जाओ, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बादशाह के आगे झुक जाओ। ये एक बहुत सख्त रूहानी हमला था। पीर साहब का जिस्म पसीने से शराबोर हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो जानते थे कि अगर आज वो डर गए तो बस्ती वालों का ईमान टूट जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में जब सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था, पीर साहब ने फौरन अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की गहराइयों से अपने रब को पुकारा, और फिर रूहानी राब्ते के जरिए अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद की तरफ मुतवज्जो हुए। आंख झपकते ही रूहानी मंजर खुला। पीर साहब ने देखा कि शहनशाह बगदाद एक नूरानी दायरे में खड़े हैं। उनके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे इस तूफान की उनके नजदीक कोई हैसियत ही न हो। मुर्शिद ने पीर साहब की घबराहट देखी तो जलाल में आ गए। उन्होंने अपनी शहादत की उंगली ऊपर अल्लाह की तरफ उठाई और एक ऐसा जुमला कहा जिसने पीर साहब के अंदर बिजली भर दी। बेटा, घबरा गए? क्या तुम भूल गए कि जादू तो सिर्फ नजर का धोखा है और मेरा रब अल हक है? याद करो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। जब जादूगरों ने रस्सियां फेंकी थीं तो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का असा था, लेकिन अल्लाह ने उसी असा को अजदहा बनाकर सब जादू निगलवा दिया था। पीर साहब ने अर्ज की, मुर्शिद, मैं क्या करूं? शहनशाह बगदाद ने हिकमत समझाते हुए फरमाया, यह शैतानी आग है, इसे कुरान के नूर से बुझाओ। अपनी जबान से अल्लाह के कलाम की तलवार निकालो। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फल्क और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और आयतल कुर्सी पढ़कर इस अंधेरे पर फूंक मार दो। याद रखना, अल्लाह के कलाम के आगे शैतान की कोई हैसियत नहीं है। डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यह सुनना था कि पीर साहब का डर खत्म हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे मुर्शिद ने उनके हाथ में नंगी तलवार थमा दी है। पीर साहब ने एक झटके से आंखें खोली। मस्जिद में अभी भी खौफनाक साए नाच रहे थे। पीर साहब अपनी जगह से खड़े हुए, अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारी और बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जैसे जैसे अल्लाह का कलाम उनकी जबान से निकलता गया, मस्जिद में एक तेज नूर फैलना शुरू हो गया। वो काली खौफनाक शक्लें जो कुछ देर पहले डरा रही थीं, अब जलना शुरू हो गईं। उनके चीखने की आवाजें आने लगीं। पीर साहब ने तिलावत मुकम्मल की और पूरी ताकत से अल्लाहू का नारा लगाकर उस काली हवा की तरफ फूंक मार दी। ये फूंक नहीं थी, ये हक का एक फपेड़ा था। इसी लम्हे किले के अंदर एक धमाका हुआ। नजाश जादूगर, जो अपने मंत्र पढ़ने में मसरूफ था, अचानक चीख मारकर पीछे गिरा। उसके मुंह से खून का फवारा छूटा। जो आग उसने पीर साहब को जलाने के लिए भेजी थी, वो पलटकर उसी के अपने खेमे में लग गई। नजाश तड़पते हुए चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, ये फकीर नहीं है, ये तो किसी बहुत बड़ी ताकत के साए में है। मेरा जादू जल गया, मेरा इल्म जल गया। बादशाह, जो फतह की खबर का इंतजार कर रहा था, ये मंजर देखकर हैरत और खौफ से पत्थर का हो गया। उसका सबसे बड़ा जादूगर जमीन पर कीड़े की तरह रेंग रहा था और रहम की भीख मांग रहा था। सुबह की अजान का वक्त हुआ। मस्जिद में सुकून था, ठंडी हवा चल रही थी। पीर साहब ने सुकून से फजर की अजान दी। उनकी आवाज जब बस्ती के कानों में पड़ी तो लोगों को यकीन हो गया कि हक जीत गया है और बातिल हार गया है। लोग दौड़ते हुए मस्जिद आए। उन्होंने देखा
पीर साहब मुसल्ले पर बैठे अल्लाह के हुजूर सजदे में रो रहे हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने अपने कलाम की बरकत से बातिल का सर नीचा कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि रात क्या हुआ था, तो पीर साहब ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, रात अंधेरा छाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुर्शिद ने मुझे बताया कि सूरज निकलने से पहले अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। लेकिन पीर साहब जानते थे कि यह बादशाह अब खामोश नहीं बैठेगा। उसका जादू टूट चुका है। अब वो कोई ऐसा वार करेगा जो जिस्मानी होगा, और उनका अंदाजा गलत नहीं था। किले में जाबिर बादशाह गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और एक ऐसा हुक्म दिया जो पूरी बस्ती के लिए मौत का परवाना था। उस फकीर ने मेरे जादूगर को हराया है ना, उसने लोगों को खाना खिलाया है ना, अब मैं देखता हूं ये लोगों को पानी कैसे पिलाता है। बादशाह ने गरज कर हुक्म दिया, जाओ और उस नहर का पानी बंद कर दो जो बस्ती की तरफ जाती है। एक बूंद पानी भी वहां नहीं जाना चाहिए। मैं देखता हूं जब उनके बच्चे प्यास से तड़पेंगे तो ये फकीर कौन सा मोजज़ा दिखाता है। अगली सुबह जब बस्ती वाले जागे तो एक नई कयामत उनकी मुंतजिर थी। बस्ती के बीचों बीच गुजरने वाली वो छोटी नहर जो सदियों से उनकी प्यास बुझा रही थी, आज बिल्कुल खुश्क पड़ी थी। नहर की गीली मिट्टी धूप में सूख कर फटना शुरू हो गई थी। बादशाह के सिपाहियों ने रातों रात नहर का रुख मोड़ दिया था और पानी के हर रास्ते पर पहरा बिठा दिया था। सूरज सर पर आया तो बस्ती में पानी पानी की पुकार शुरू हो गई। बड़े तो शायद सब्र कर लेते, लेकिन मासूम बच्चों का बिलखना मांओं से देखा नहीं जा रहा था। जानवर प्यास से निढाल होकर गिरने लगे। ऐसा लगता था करबला का मंजर दोबारा ताजा हो गया है। दोपहर होते होते लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो रोते पीटते मस्जिद की तरफ भागे। एक औरत ने अपने बेहोश बच्चे को पीर साहब के कदमों में डाला और चीख कर बोली, पीर साहब, हम भूख तो बर्दाश्त कर गए थे, लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मेरा बच्चा मर जाएगा, खुदारा कुछ कीजिए। क्या हम बादशाह के आगे झुक जाएं? पीर साहब ने उस बच्चे के सूखे होंठ देखे तो उनका दिल तड़प उठा। यह बादशाह का अब तक का सबसे बुज़दिल वार था। पीर साहब ने लोगों को तसल्ली दी, घबराओ मत, जिस रब ने रोटी दी थी वही रब पानी भी देगा। अल्लाह अपने बंदों को प्यासा नहीं मारेगा। लेकिन दिल ही दिल में पीर साहब जानते थे कि इम्तिहान सख्त है। वो मस्जिद के पिछवाड़े में मौजूद एक बंजर और पथरीली जमीन पर चले गए। ये जगह इतनी खुश्क थी कि यहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। पीर साहब ने वहां एक बड़े काले पत्थर के पास अपना मुसल्ला बिछाया। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन पीर साहब बेनियाज होकर सजदे में गिर गए। उन्होंने गिड़गिड़ा कर अर्ज की, या इलाही, ये तेरे मासूम बंदे हैं। वो जालिम समझता है कि पानी उसकी मिल्कियत है। तू तो या मुईन है। तूने इस्माइल की एड़ियों से जमजम जारी किया था। तूने मूसा के असा से पत्थर से पानी निकाला था। आज तेरे महबूब के दीन की लाज है। पीर साहब का रोना था कि उन पर फिर से वो खास रूहानी कैफियत तारी हो गई। दुनिया गायब हो गई और मुर्शिद का दरबार सामने आ गया। ख्वाब के आलम में उन्होंने देखा कि शहनशाह बगदाद एक नहर के किनारे खड़े हैं। उनके चेहरे पर जलाल और जमाल का अजीब इम्तिजाज था। पीर साहब ने रोते हुए अर्ज की, मुर्शिद, मेरे इम्तिहान की हद हो गई है। बच्चे प्यास से मर रहे हैं। शहनशाह बगदाद ने पीर साहब की आंखों में देखा और अपनी उंगली मुबारक ऊपर अल्लाह की तरफ उठाई। उनकी आवाज में पहाड़ों जैसी मजबूती थी। बेटा, रोते क्यों हो? क्या तुम भूल गए कि पानी बादशाह के हाथ में नहीं, अल्लाह के खजाने में है? मूसा कलीमुल्लाह के पास क्या था? सिर्फ एक असा। और तुम्हारे हाथ में क्या है? वही असा। जाओ और फिरौने वक्त को बता दो कि अल्लाह का वली जब जमीन पर जर्ब लगाता है तो पत्थर भी पानी उगल देते हैं। अपनी लाठी को अल्लाह का नाम लेकर उस खुश्क पत्थर पर मारो, अल्लाह तुम्हें सैराब करेगा। यह हुक्म मिलना था कि पीर साहब की आंख खुल गई। उनके जिस्म में ऐसी ताकत आ गई जैसे उन्होंने खुद आबे हयात पी लिया हो। वो अपनी जगह से बिजली की तेजी से उठे। उन्होंने अपना असा मजबूती से हाथ में थामा और मजमे की तरफ देखा जो मायूसी से उन्हें देख रहा था। पीर साहब ने बुलंद आवाज में पुकारा, ए लोगो, इधर आओ।
बादशाह ने नहर बंद की है ना, मेरा रब तुम्हारे लिए जमीन का सीना चीर कर पानी देगा। लोग हैरानी से उस बंजर पथरीली जमीन की तरफ भागे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि यहां से पानी कैसे निकल सकता है। पीर साहब उस बड़े काले पत्थर के पास खड़े हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू जारी थे और जबान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम था। उन्होंने पूरे जोर से अपना असा हवा में लहराया और या अल्लाह का नारा मारकर उस सख्त पत्थर पर दे मारा। ठक, पत्थर पर चोट लगने की आवाज आई। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई और फिर जमीन लरस गई। पत्थर के बीच में से एक दरार पड़ी और अगले ही लम्हे उस दरार से दूध जैसा सफेद और ठंडा पानी फव्वारे की तरह उबल पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों की चीखें निकल गईं। पानी इतनी तेजी से निकला कि देखते ही देखते बंजर जमीन पर एक चश्मा बहने लगा। पानी इतना ठंडा और मीठा था जैसे जन्नत से आ रहा हो। लोग दीवानावार पानी की तरफ लपके। माओं ने अपने बच्चों को पानी पिलाया, मर्दों ने चुल्लू भर भर कर पिया। जानवर भी भागते हुए आ गए। जिसने भी वो पानी पिया उसके जिस्म से सारी थकावट और बीमारी खत्म हो गई। एक नौजवान ने पानी पीकर नारा लगाया, बादशाह का पानी बंद हो गया लेकिन अल्लाह का पानी जारी हो गया। पीर साहब एक साइड पर खड़े अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यह खबर जंगल की आग की तरह किले में पहुंची। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था कि सिपाही ने आकर खबर दी। बादशाह सलामत गजब हो गया। उस फकीर ने तो पत्थर से चश्मा जारी कर दिया है। अब तो लोग कह रहे हैं कि असल बादशाह वो फकीर है, आप नहीं। लोग आपके खिलाफ बगावत की बातें कर रहे हैं। बादशाह खौफ से अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब उसे महसूस हो गया था कि ये कोई मामूली जादूगर या बागी नहीं है। उसके माथे पर पसीना आ गया। पत्थर से पानी, ये कैसे मुमकिन है? बादशाह ने कमरे में टहलना शुरू कर दिया। उसने अपने वजीर से कहा, वजीर, ताकत और जादू काम नहीं आया। ये फकीर ऐसे काबू नहीं आएगा। अब हमें धोखा देना होगा। हमें उसे ऐसी चाल में फंसाना होगा जहां उसका खुदा भी उसकी मदद न कर सके। वजीर ने मक्कारी से पूछा, क्या हुक्म है सरकार? बादशाह की आंखों में एक शैतानी चमक आई। इस फकीर को पैगाम भेजो कि बादशाह अपनी गलती मान गया है। बादशाह सुलह करना चाहता है। उसे कहो कि कल सुबह महल में आए ताकि हम उसके हाथ पर तौबा करें और बस्ती वालों को आजाद कर दें। वजीर हंस पड़ा। वाह बादशाह सलामत, शेर को कछार से निकालकर पिंजरे में लाने की क्या जबरदस्त चाल है। बादशाह ने दांत पीस कर कहा, हां, उसे महल में बुलाओ, लेकिन वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। कल हम उसे ऐसी जगह कैद करेंगे जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। इधर पीर साहब मस्जिद में बैठे थे। उनका दिल बेचैन था। उन्हें शहंशाह बगदाद की वो बात याद आ रही थी कि बेटा, अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, अभी बड़ा इम्तिहान बाकी है। क्या पीर साहब बादशाह की इस सुलह वाली चाल को समझ पाएंगे, या वो अपनी सादगी में शेर के मुंह में हाथ देने महल चले जाएंगे? चश्मे वाली करामत के बाद बादशाह की नींदें हराम हो चुकी थीं। वो समझ गया था कि ताकत के जोर पर इस फकीर को हराना नामुमकिन है, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी गैबी ताकत है जो हर वार को नाकाम बना देती है। चुनाचे जाबिर बादशाह ने वो रास्ता चुना जो हमेशा से जालिमों का पसंदीदा हथियार रहा है, धोखा और मुनाफिकत। अगली सुबह बस्ती वालों ने एक अजीब मंजर देखा। बादशाह का वजीर, जो हमेशा घोड़े पर सवार होकर तकब्बुर से आता था, आज पैदल चलता हुआ मस्जिद की तरफ आ रहा था। उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बल्कि एक सफेद झंडा था जो सुलह की निशानी होता है। लोग हैरत से उसे देख रहे थे। वजीर सीधा पीर साहब के पास आया और झुककर सलाम किया। पीर साहब, मुबारक हो बादशाह, सलामत अपनी गलती मान गए हैं। उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि आपका खुदा ही सच्चा है। वो चाहते हैं कि आप महल तशरीफ लाएं ताकि वो आपके हाथ पर तौबा करें और अपनी रियाया से माफी मांगे। बस्ती वाले खुशी से नारे लगाने लगे। वो समझे कि जुल्म की रात खत्म हो गई, लेकिन पीर साहब के चेहरे पर संजीदगी थी। अल्लाह के वली की नजर वहां तक देखती है
जहां आम इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। उनका दिल गवाही दे रहा था कि यह सुलह नहीं बल्कि एक खूनी जाल है। मुरीदीन ने खुश होकर कहा, पीर साहब चलिए, ये तो बहुत बड़ी फतह है। पीर साहब ने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने दिल ही दिल में अर्ज की, या अल्लाह, मैं जानता हूं कि यह बुलावा मौत का बुलावा है, लेकिन अगर तेरे दीन की सरबुलंदी इसी में है तो मुझे मंजूर है। पीर साहब ने अपना असा उठाया और वजीर से फरमाया, चलो हम बादशाह के पास चलेंगे। जैसे ही पीर साहब महल के बड़े दरवाजे से दाखिल हुए, मंजर बदल गया। वो दरवाजा जो बज़ाहिर खुला था, उनके अंदर जाते ही धड़ से बंद कर दिया गया। अचानक दीवारों के ऊपर से सैकड़ों तीर अंदाज नमूदार हुए और चारों तरफ से मुसल्लह सिपाहियों ने पीर साहब को घेर लिया। बादशाह अपने तख्त पर बैठा कहकहे लगा रहा था, हा, देखा फकीर, तुमने मेरे जादूगर को हराया, मेरी नहर खोली, लेकिन मेरी अकल को नहीं हरा सके। भला शेर भी कभी शिकार से सुलह करता है? पीर साहब ने बड़ी शान बेनियाजी से उसकी आंखों में आंखें डालकर फरमाया, जाबिर, तूने मुझे धोखा दिया है। याद रख, धोखेबाज अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। तूने मेरे जिस्म को कैद किया है, मेरे ईमान को नहीं। बादशाह का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने हुक्म दिया, इसे जंजीरों में जकड़ दो और ले जाओ इसे काल कोठरी में। आज की रात इसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। कल सुबह हम इसे सांपों का निवाला बनाएंगे। सिपाहियों ने पीर साहब के हाथों और पैरों में भारी बेड़ियां डाल दी। उन्हें घसीटते हुए महल के सबसे निचले हिस्से में ले जाया गया, जहां घुप अंधेरा और बदबू थी। ये वो कैद खाना था जहां सूरज की किरण भी दाखिल नहीं हो सकती थी। पीर साहब को वहां फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया गया। अंधेरा, तन्हाई और लोहे की वजनी जंजीरें, बज़ाहिर सब कुछ खत्म हो चुका था। बस्ती वाले बाहर रो रहे थे कि उनका मसीहा पकड़ा गया। बादशाह महल में जश्न मना रहा था, लेकिन कैद खाने के अंदर का मंजर कुछ और था। पीर साहब उस गंदी जमीन पर बैठे थे। उन्होंने घबराहट में वावेला नहीं मचाया, बल्कि सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बेड़ियों की तरफ देखा और फरमाया, ए लोहे की जंजीरों, गवाह रहना, मैंने ये कैद किसी जुर्म में नहीं, अपने रब की तौहीद की खातिर कबूल की है। फिर उन्होंने सर झुकाया और रूहानी राब्ते के जरिए अपने गमख्वार और रहनुमा शहनशाह बगदाद की तरफ मुतवज्जो हुए। मुर्शिद, आपने फरमाया था अभी इम्तिहान बाकी है। देख लें, मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। क्या मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं? कैद खाने का अंधेरा यकदम नूर में बदल गया। दीवारें गायब हो गईं। पीर साहब ने देखा कि शहनशाह बगदाद तशरीफ लाए हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर जलाल के बजाय एक अजीब सी शफकत थी। शहनशाह बगदाद ने अपनी शहादत की उंगली ऊपर अल्लाह की तरफ उठाई और एक ऐसा जुमला कहा जिसने पीर साहब के दिल को ठंडा कर दिया। बेटा, उदास क्यों होते हो? क्या तुम भूल गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को? अल्लाह अपने महबूब बंदों को कैद खाने में इसलिए नहीं भेजता कि उन्हें सजा दे, बल्कि इसलिए भेजता है ताकि उनका दर्जा बुलंद करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से निकले थे तो मिस्र के बादशाह बन गए थे। याद रखना, यह कैद खाना तुम्हारा आखिरी ठिकाना नहीं, यह तुम्हारी फतह की सीढ़ी है। फिर मुर्शिद ने राज की बात बताई। सुनो, कल बादशाह तुम्हें सांपों के आगे फेंकेगा। डरना मत, वो सांप अल्लाह की मखलूक है। जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो, उसे दुनिया की कोई चीज नहीं डरा सकती। कल पूरी दुनिया देखेगी कि जब अल्लाह का वली मैदान में आता है तो जहर भी असर खो देता है। पीर साहब ने अर्ज की, मुर्शिद, दुआ फरमाए। शहनशाह बगदाद ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। ख्वाब टूटा। पीर साहब ने आंखें खोली। जंजीरें अभी भी थीं, अंधेरा अभी भी था, लेकिन अब उनके दिल में पहाड़ जैसा हौसला था। उन्होंने पूरी रात कैद खाने में सजदे की हालत में गुजारी। वो जंजीरों की झंकार के साथ अल्लाहू का विर्द करते रहे। उधर महल में बादशाह जश्न मना रहा था और इधर कैद खाने में एक फकीर अपनी सबसे बड़ी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा था।
बादशाह समझ रहा था कि कहानी खत्म हो गई। उसे खबर नहीं थी कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। सुबह होने को थी। जल्लाद कोठरी की तरफ बढ़ रहे थे ताकि पीर साहब को ले जाकर नाग महल में फेंक सकें। सुबह हो चुकी थी। किले के बड़े मैदान में नक्कारे बज रहे थे, लेकिन ये खुशी के नहीं बल्कि मौत के कारे थे। जाबिर बादशाह ने पूरी बस्ती को हुक्म दिया था कि वो किले में जमा हो जाएं, ताकि अपनी आंखों से देखें कि बादशाह के बागी का क्या अंजाम होता है। लोग रोते हुए, सहमे हुए खड़े थे। उनकी नजरें उस काले मनहूस दरवाजे पर जमी थीं, जिसे नाग महल कहा जाता था। यह दरअसल जमीन के अंदर खुदा हुआ एक बहुत गहरा कुआं था, जिसकी दीवारें इतनी चिकनी थीं कि कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता था। इसके अंदर 100 काले कोबरा सांप छोड़े गए थे, जिन्हें पिछले 10 दिनों से गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं डाला गया था। सांपों की भूख का यह आलम था कि वो एक दूसरे को काट रहे थे और उनकी फुंकारें जमीन के ऊपर तक सुनाई दे रही थीं। सिपाही पीर साहब को जंजीरों में घसीटते हुए लाए। पीर साहब के कपड़े मैले थे, हाथों और पैरों में बेड़ियां थीं, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ का एक जर्रा भी नहीं था। उनकी पेशानी पर सजदों का नूर चमक रहा था और लबों पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, का विर्द जारी था। बादशाह अपने ऊंचे तख्त पर बैठा कहकहे लगा रहा था। उसने हाथ के इशारे से शोर बंद करवाया और गरज कर बोला, ओ फकीर, देख नीचे, वो तेरी मौत है। वो भूखे सांप तेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, मेरे कदमों में गिर जा, मुझे सजदा कर ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा, वरना अगले ही लम्हे तेरा गोश्त इन सांपों के पेट में होगा। उन्होंने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, जाबिर, तू मुझे मौत से डराता है? जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, उसे मौत नहीं, अपने रब से मुलाकात नजर आती है। मैं अपना सर कटा सकता हूं, लेकिन गैर अल्लाह के आगे झुका नहीं सकता। कर ले अपना जुल्म, मेरा रब मुझे देख रहा है। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने जल्लादों को इशारा किया, फेंक दो इसे। जल्लादों ने पीर साहब को धक्का दिया। या अल्लाह की एक आवाज गूंजी और पीर साहब का जिस्म उस गहरे अंधेरे कुएं में गिरता चला गया। बस्ती वालों की चीखें निकल गईं। औरतों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। एक जोरदार धम की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। अगले ही लम्हे कुएं के अंदर से खतरनाक फुंकारें बुलंद हुईं। बादशाह ने कहकहा लगाया, बस, किस्सा खत्म, अब इसका खुदा भी इसे नहीं बचा सकता। बंद कर दो इस कुएं का मुंह। सिपाहियों ने एक भारी पत्थर से कुएं का मुंह बंद कर दिया और ताला लगा दिया। पीर साहब जब जमीन पर गिरे तो अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गहराई इतनी थी कि हड्डियां टूट जानी चाहिए थीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत से उन्हें खराश तक नहीं आई। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे की आदी हुईं, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके चारों तरफ मौत का रक्स जारी था। फर्श पर हर तरफ सांप ही सांप थे, काले स्याह मोटे कोबरा सांप, जिनके फन उठे हुए थे और उनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये एक आम इंसान के लिए हार्ट अटैक से मरने का मकाम था। 100 भूखे सांप अपने शिकार को देखकर उसकी तरफ रेंगने लगे। उनकी जहरीली जबानें बाहर निकल रही थीं। एक बहुत बड़ा अजदहा पीर साहब के बिल्कुल करीब आ गया और हमला करने के लिए अपना मुंह खोला। ये वो लम्हा था जब शैतान ने पीर साहब के दिल में वसवसा डाला, तुम मारे गए, अब कोई नहीं बचाएगा। लेकिन उसी लम्हे पीर साहब ने अपनी आंखें बंद की और अपने रूहानी राब्ते को बहाल किया। या अल्लाह, तेरा बंदा तेरे हवाले है। अचानक उनके कानों में अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद की वो बात गूंजी जो उन्होंने ख्वाब में फरमाई थी, बेटा, डरना मत, वो सांप अल्लाह की मखलूक है। जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो, उसे दुनिया की कोई चीज नहीं डरा सकती। उनकी बागडोर अल्लाह के हाथ में है। इस जुमले ने पीर साहब के अंदर बिजली भर दी। उन्होंने फौरन अपनी आंखें खोली। अब उनकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि ईमानी जलाल था। पीर साहब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी शहादत की उंगली अल्लाह की तरफ उठाई और उन सांपों को मुखातिब करके गरजदार आवाज में फरमाया, ए जमीन के कीड़ों,
रुक जाओ, मैं भी उसी रब का गुलाम हूं जिसने तुम्हें पैदा किया है, और तुम भी उसी के हुक्म के पाबंद हो। अगर मेरे रब का हुक्म है तो मुझे डस लो, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर मेरे रब ने तुम्हें रोका है तो तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। यह कहना था कि एक मौजज़ा हुआ। वो सांप जो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, अचानक ऐसे रुक गए जैसे किसी ने उन्हें जंजीरों से जकड़ लिया हो। वो बड़ा कोबरा जो डसने के लिए तैयार था, उसने अपना फन आहिस्ता आहिस्ता नीचे कर लिया। सांपों की आंखों से वहशत खत्म हो गई और उनमें अजीब सी ताबेदारी आ गई। वो सांप जो इंसानों को चीर फाड़ देते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता पीर साहब के इर्द गिर्द जमा होने लगे। उन्होंने पीर साहब को काटा नहीं, बल्कि उनके चारों तरफ एक हल्का बना लिया। कुछ सांप पीर साहब के कदमों में अपना सर रखकर बैठ गए, जैसे मुरीद अपने पीर के पास बैठते हैं। पीर साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ जो छत से बंद था देखा और अर्ज की, मौला, तू पाक है। तूने आग को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बनाया था, आज तूने सांपों के बिल को मेरे लिए जाए अमान बना दिया। पीर साहब ने वहीं सांपों के बीच में उस जहरीली जमीन पर अपनी चादर बिछाई और इत्मीनान से नमाज की नीयत बांध ली। अल्लाहू अकबर मंजर देखने वाला था। एक अल्लाह का वली सजदे में पड़ा है और 100 जहरीली बलाएं उसके इर्द गिर्द पहरा दे रही हैं कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। पूरी रात पीर साहब अल्लाह की हम्द बयान करते रहे और सांप खामोशी से उनकी तिलावत सुनते रहे। रात भर बादशाह महल में जश्न मनाता रहा। उसे यकीन था कि अब तक फकीर की हड्डियां भी नहीं बची होंगी। सुबह होते ही बादशाह ने वजीर से कहा, चलो जरा जाकर देखें उस बागी का क्या हाल है। मैं बस्ती वालों को उसकी चबाई हुई हड्डियां दिखाना चाहता हूं, ताकि आइंदा कोई सर उठाने की जुर्रत न करे। बादशाह, वजीर और पूरी फौज किले के तहखाने की तरफ आए। बस्ती वाले भी रोते हुए पीछे पीछे आ गए। सबको यकीन था कि पीर साहब शहीद हो चुके होंगे। बादशाह ने तकब्बुर से हुक्म दिया, खोलो इसका मुंह। सिपाहियों ने लरजते हाथों से कुएं का भारी ढक्कन हटाया। बादशाह खुद आगे बढ़ा और झुककर अंदर झांका। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो चीखें सुनने और खून देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ी, उसकी आंखें खौफ से बाहर उबल आईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके हलक से आवाज ही नहीं निकली। उसने देखा कि पीर साहब जिंदा सलामत चट्टान की तरह मजबूत खड़े हैं और वो 100 खूंखार सांप बजाय उन्हें काटने के उनके इर्द गिर्द ऐसे अदब से खड़े हैं जैसे बादशाह के दरबारी खड़े होते हैं। जैसे ही रोशनी अंदर गई, पीर साहब ने ऊपर देखा। उनकी निगाह बादशाह की निगाह से मिली। पीर साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, जाबिर, तूने तो मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन मेरे रब ने इन जानवरों को मेरा मुहाफिज बना दिया। देख, तेरा लश्कर तुझसे डरता है, लेकिन ये जहरीली मखलूक मेरे रब के जिक्र से मोहब्बत करती है। बादशाह खौफ के मारे 2 कदम पीछे हटा और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ये इंसान नहीं है, ये जादूगर भी नहीं है, ये तो कोई और ही बला है। लोगों ने जब पीर साहब की आवाज सुनी तो नाराए तकबीर बुलंद किया, अल्लाहू अकबर। पीर साहब ने सांपों की तरफ देखा और नरमी से कहा, जाओ, अल्लाह की मखलूक, रास्ता छोड़ दो। सांप फौरन पीछे हट गए और रास्ता बना दिया। सिपाहियों ने रस्सी फेंकी और पीर साहब शेर की तरह दंदनाते हुए बाहर तशरीफ लाए। उनके कपड़ों पर एक शिकन तक नहीं थी और चेहरे पर फतह का नूर था। बादशाह जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी थी, क्योंकि अब उसका आखिरी हथियार भी नाकाम हो चुका था। उसने सांप आजमाए, पानी बंद किया, जादू किया, लेकिन हक जीत गया था। लेकिन जालिम इतनी आसानी से तौबा नहीं करते। बादशाह ने अचानक अपने सिपाहियों की तलवार खींच ली और दीवानावार पीर साहब की तरफ दौड़ा। मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। अब होने वाला था आखिरी और इब्रतनाक अंजाम, वो अंजाम जिससे जमीन कांप उठेगी। सबकी नजरें इस मंजर पर जमी थीं, जहां एक तरफ निहत्था फकीर खड़ा था जिसके चेहरे पर नूर और सुकून था, और दूसरी तरफ
वक्त का जालिम बादशाह जाबिर वक्त नंगी तलवार हाथ में लिए पागलों की तरह इस फकीर की गर्दन उड़ाने के लिए दौड़ रहा था। बादशाह की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसका गुरूर, उसका जादू, उसकी दहशत, सब कुछ इस फकीर के कदमों में खाक हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ आखिरी रास्ता बचा था, इस फकीर को खुद कत्ल कर दो। वो चीखता हुआ आगे बढ़ा, मैं खुदा हूं, मैं तुझे मार दूंगा, तेरा रब तुझे नहीं बचा सकेगा। लोगों के दिल हलक में आ गए। तलवार की धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। फासला कम होता जा रहा था, 10 कदम, 5 कदम, लेकिन पीर साहब अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। उनके हाथ में मौजूद लकड़ी का असा जमीन पर टिका हुआ था और उनकी नजरें आने वाली मौत के बजाय आसमान पर जमी हुई थीं। ऐन उस वक्त जब बादशाह ने तलवार हवा में लहराई और वार करने ही वाला था, पीर साहब ने जलाल में आकर अल्लाहू का एक नारा मारा और अपनी शहादत की उंगली सीधी बादशाह के सीने की तरफ तान दी। पीर साहब ने गरजदार आवाज में फरमाया, रुक जा ए फिरौने वक्त, तेरी मोहलत खत्म हो गई। तूने अल्लाह की जमीन पर फसाद मचाया, तूने मखलूक का रिस्क रोका और अब तू अल्लाह के वली पर हाथ उठाता है। अब संभाल खुद को, मेरा रब तुझे इबरत का निशान बनाने लगा है। यह जुमला मुंह से निकलना था कि जमीन ने एक जोरदार झटका खाया। धड़ाम, एक खौफनाक आवाज आई। वो जमीन जिस पर बादशाह खड़ा था अचानक कांपने लगी। बादशाह का तवाजुन बिगड़ गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और फिर वो हुआ जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो कुआं, सांपों का किला जिसे सिपाहियों ने खुला छोड़ दिया था, उसके अंदर से एक काली आंधी नमूदार हुई। ये आंधी नहीं थी, ये वो 100 कोबरा सांप थे जो अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल आए थे। सांपों का एक सैलाब था जो तेजी से रेंगता हुआ सिर्फ और सिर्फ बादशाह की तरफ बढ़ा। बादशाह ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन ने जकड़ लिए थे। वो चीखा, बचाओ, मेरी फौज, मेरे सिपाही, मुझे बचाओ। लेकिन सिपाही अपनी जगह बुत बने खड़े थे। किसकी हिम्मत थी कि वो अल्लाह के अजाब के सामने आता? देखते ही देखते सांपों ने बादशाह को चारों तरफ से घेर लिया। वही सांप जिन्हें उसने दूसरों को डराने के लिए पाला था, आज वो उसकी अपनी मौत बन चुके थे। एक बड़े अजदहे ने बादशाह के पैरों को जकड़ लिया। बादशाह दर्द और खौफ से चीख रहा था, मुझे माफ कर दो, ए फकीर, मुझे बचा लो, मैं मानता हूं तेरा खुदा सच्चा है। पीर साहब ने अफसोस से उसकी तरफ देखा और फरमाया, जाबिर, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तौबा का दरवाजा खुला था, तूने तकब्बुर किया। अब यह मामला मेरे हाथ में नहीं, अब फैसला अल्लाह की अदालत में हो रहा है। अगले ही लम्हे जमीन फटी, एक खौफनाक गड्ढा बना और बादशाह को सांपों समेत अपने अंदर खींचने लगी। बादशाह ने आखिरी बार हाथ ऊपर उठाया, लेकिन जमीन ने उसे कारून की तरह निगल लिया। उसकी चीखें जमीन के अंदर दब गईं और फिर खामोशी छा गई। चंद लम्हों पहले जो बादशाह खुदा बना फिरता था, अब उसका नामो निशान भी बाकी नहीं था। सिर्फ उसका ताज मिट्टी में पड़ा चमक रहा था, जो ये बता रहा था कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। मैदान में मौजूद हजारों लोग सकते में थे। सिपाहियों के हाथों से तलवारें छूटकर गिर गईं। वजीर और दरबारी थर थर कांप रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि अब उनकी खैर नहीं, अब आसमान से उन पर भी बिजली गिरेगी। लेकिन पीर साहब ने बदला नहीं लिया। वो एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए। उन्होंने मजमे पर एक नजर डाली और अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ए लोगो, देख लिया तुमने? जो सर अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुकता है, उसका अंजाम यही होता है। डरो मत, मैं यहां बादशाह बनने नहीं आया। मैं तुम्हें उस असली बादशाह से मिलाने आया हूं जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। पीर साहब की आवाज में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि पूरी बस्ती रो पड़ी। सिपाही, वजीर, अवाम, हम तौबा करते हैं, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। फजा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। पीर साहब ने उसी वक्त शुक्राने के नफल अदा किए।
सजदे में उन्होंने रोते हुए अर्ज की, या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हक को फतह दी। मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद की लाज रख ली। उसी रात पीर साहब ने फिर ख्वाब में देखा। शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे चांद चमक रहा हो। उन्होंने फरमाया, मुबारक हो बेटा, तुमने हक अदा कर दिया। याद रखना, विलायत करामात दिखाने का नाम नहीं, विलायत खल्क़े खुदा को जालिम के पंजे से छुड़ाकर अल्लाह के रास्ते पर लगाने का नाम है। तुम कामयाब हो गए। उस दिन के बाद से वो बस्ती बदल गई। पीर साहब ने वहां एक अजीम उश्शान मस्जिद और मदरसा कायम किया। बादशाह के महल को यतीम खाने में तब्दील कर दिया गया। जिस बस्ती में भूख और प्यास थी, वहां अब लंगर गौसिया जारी हो गया, जो कभी खत्म नहीं होता था। सच है, अल्लाह के शेर मैदान छोड़कर नहीं भागते। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब से भी ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।